फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन FLR के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये इसमें आता है। दूसरी कह रही है जो फॉरेस्ट नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसका मैनेज करना, यानी कि प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट कह रही है ऐसी लैंडस्केप जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, यानी कि डीफॉरेस्टेड और डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, वहाँ पे ह्यूमन वेलबींग को इन्हेंस करना। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें, 3 ओनली, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना कार्बन सिंक के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। देखो कार्बन सिंक एक नेचुरल सिस्टम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से स्टोर करता है, सिंक करता है, सोखता है। अगर फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज करते हैं उससे ज़्यादा एब्जॉर्व कर लें तो फॉरेस्ट भी कार्बन सिंक का काम करते हैं। जो कॉन्टिनेंटल फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो लैंड पे, भूमि पे फॉरेस्ट होते हैं, वो 10 गुना ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं मैंग्रोव, सी ग्रास बेड और साल्ट मार्सेस से ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो करेक्ट बताना है कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो इसमें तीसरा बिल्कुल गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है, बल्कि मैंग्रोव, सी ग्रास बेड और साल्ट मार्सेस ये ज़्यादा कार्बन को स्टोर रखते हैं अपने अंदर। तो ये तीसरा जहाँ जहाँ है वो काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ 1, यानी कि 1 2 ओनली। नेक्स्ट आपको बताना है रोड टैप स्कीम एक गवर्नमेंट ने चलाई थी, कई बार हमने करंट अफेयर में भी कवर किया है। तो आपको ये बताना है इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रोड टैप स्कीम के बारे में। जो रोड टैप स्कीम है, देखो इससे पहले एक स्कीम चली हुई थी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको रिप्लेस करती है स्कीम। और इसमें देखो जो भी सेंट्रल स्टेट लोकल ड्यूटीज या टैक्स वगैरह लगती है इनपुट पे, वो वापस कर दिया जाता है जो भी एक्सपोर्टर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, सामान बाहर निर्यात करता है। देखो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उनमें जो फैक्ट्री या कंपनी होती हैं उनको भी इस रोड टैप स्कीम के अंदर रखा गया है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या 1 2 3। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदा दिया जाता है, टैक्स वगैरह में छूट दी जाती है, तो ये इसमें नहीं आता है। तो बाकी के 2 बिल्कुल करेक्ट है, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कोविड-19 की वैक्सीन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये देखो इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन है। नेक्स्ट कह रही है एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है, इसका मतलब ये है जब भी कोविड-19 की वैक्सीन लगती है फर्स्ट डोज उसके बाद ये हमारी बॉडी में होता है, या सेकंड डोज होती है उसके बाद जो होता है इन्फेक्शन, उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों से ही दोनों गलत। देखो पहला बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि ये देखो इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन नहीं है, क्योंकि देखो सारे इन्फेक्शन को थोड़ी ना ये प्रिवेंट करती है, बचाती है हमें, सिर्फ ये कोरोना वायरस से ही तो बचाती है। तो डिसीज स्पेसिफिक वैक्सीन है ये, ना कि इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन, तो इसलिए गलत हो जाता है हमारा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है टेम्परेचर, जो लैटिट्यूड पे टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट क्या है लैटिट्यूड का टेम्परेचर के रिगार्डिंग। देखो लैटिट्यूड आप सब लोग जानते हो ये हमारी अर्थ है, और ये लैटिट्यूड इस पे खिंचे हुए हैं, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और ये लैटिट्यूड जो होते हैं इन पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है ये बताना लैटिट्यूड पे, मतलब लैटिट्यूड का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है। देखो जो आइसोथर्म होते हैं, पहली स्टेटमेंट कह रही है आपको करेक्ट बताना है, आइसोथर्म जनरली पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के, आइसोथर्म बोलते हैं, थर्म का मतलब टेम्परेचर, आइसो का मतलब इक्वल, ऐसा प्लेस जहां पे इक्वल टेम्परेचर होता है, तो ये जनरली लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं क्या। नेक्स्ट बताना है जो जनरली क्या होता है अगर आइसोथर्म में डेविएशन होता है तो ये जुलाई के महीने में प्रोनाउंस किया जाता है नदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट आपको बताना जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो यूरोप और अमेरिका के बीच में है, यहाँ पे आइसोथर्म क्या है, ये नॉर्थ साइड में, थोड़ा नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थ साइड में किस कारण, ओशियन करंट के कारण, वार्म ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ ये अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1 3 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जनरली जनवरी के महीने में डेविएट होता है इसका आइसोथर्म का, इसलिए हमारा दूसरा गलत है, 1 3 हमारा करेक्ट है। और आइसोथर्म हमने जान लिया, जहाँ जिस भी मान लो जिस भी जगह पे इक्वल टेम्परेचर, मान लो ये जगह है, ये अर्थ है, यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, ये लाइन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आइसोथर्म। नेक्स्ट आपको बताना है ये देखो इकोसिस्टम ये दिए गए हैं, आपको बताना है एल्बिडो किसका ज़्यादा है और किसका कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, जिसका ज़्यादा है वो पहले आना चाहिए, मतलब एल्बिडो होता है ये इसकी कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट द टेम्परेचर, जैसे सन की जो इंसोलेशन आ रही है, सोलर इंसोलेशन जो सन से रेज आ रही है, इसको कौन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट वापस भेज देता है वो आपको पहले रखना है, और जो कम भेजता है वो आपको नीचे रखना है।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टाइगा, टुंड्रा। देखो सबसे ज्यादा वो करता है जहां पे बर्फ जमी होती है, और बर्फ जमी होती है टुंड्रा में, उससे कम टाइगा में। तो उसके बाद देखो ये जहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं वो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं टेम्परेचर को, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते तो पेड़ सबसे ज्यादा एवरग्रीन में होते हैं, तो ये सबसे नीचे आएगा। तो 4 3 2 1 आएगा, तो हमारा ये है सी में, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।